हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं, तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी जैसा कि कंप्यूटर का वीडियो चल रहा है तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग इन सी टॉपिक चल रहा है। प्रोग्रामिंग इन सी का ये डे 6 है, आप जैसा कि देख रहे होंगे डे 6। हाँ जी, ये चैप्टर 1 का 5 वीडियो मैंने करवा चुका है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सी, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट और इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम हो चुका है। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो उसके आगे की एक सीरीज दैट इज देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। साथ ही साथ मैंने प्रेजेंटेशंस भी तैयार किया ताकि थ्योरी के लिए भी आपको परेशान ना होना पड़े। आप साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार करते चलो और चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने कोर्सेज के बारे में कि मेरे कौन कौन से कोर्सेज आते हैं मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर बेसिकली 2 कोर्स अभी चल रहे हैं एट प्रेजेंट। हर एक थर्सडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं कवर कर रहा हूं रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं। साथ ही साथ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी कि 3 दिन मॉर्निंग में मैं आपको कवर कर रहा हूं प्रोग्रामिंग इन सी का डिप्लोमा इंजीनियरिंग के ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड एक आपका पूरा का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है और जिसका कि ये डे 6 है, डे 5 तक अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें, या फिर आई बटन पर या फिर कमेंट वर्ल्ड में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना कुछ देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ऑपरेटर्स इन सी, यानी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप मैथमेटिक्स में ऑपरेटर जानते होंगे, प्लस माइनस, ठीक उसी तरह से कुछ कुछ आपके सी प्रोग्रामिंग भी होते हैं, लेकिन नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर टू लाइक दैट। तो अब कैसे इसमें होते हैं और क्या यूज होते हैं, जरा उस चीज को समझते हैं। क्या कौन कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं और हर एक का एग्जांपल क्या, फिर वो ऑपरेट कैसे होते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप ऑपरेटर देखते होंगे कि सी सपोर्ट्स अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर। बिल्ट इन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ये ऑपरेटर इसमें प्रीडिफाइंड है, इसमें बिल्ट इन यानी कि बिल्ट किए हुए हैं। यहाँ वर्ड बिल्ट इन पे फोकस देना, दैट मींस कि उसमें एम्बेडेड है, आपको बाहर से ऑपरेटर नहीं डाले गए हैं। उसमें एट द टाइम ऑफ जब वो प्रोग्रामिंग बनाया जा रहा था तो उसमें एक रिच सेट डाला गया था, काफी स्ट्रॉन्ग सेट, और वो जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं वही बिल्ट इन उसके अंदर में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, तो इज इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, देयर आफ्टर एस्ट्रिक, M% एटसेट्रा। अब ये एंड को मैंने M% बोला, इसके लिए अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज डे 5 का लेक्चर देख लो, जहां पे मैंने बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर सेट, टोकेन्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, सब कुछ मैंने बताया है तरीके से अलोंग विद द एग्जांपल। चलते हैं आगे देखते हैं क्या कहता है ऑपरेटर्स क्या करता है। तो ऑपरेटर्स आर सिंबल, एक तरह से ये क्या है, सिंबल्स है दैट टेल द कंप्यूटर और द कंपाइलर, या तो हम यहां कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर को या फिर कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है टू परफॉर्म अ सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। तो जो भी मैथमेटिकल, क्योंकि मैथ्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ये केवल अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करेगा, लेकिन कंप्यूटर मैथमेटिकल अलोंग विद द लॉजिकल, वही दोनों वर्ड मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि दोनों तरह के ऑपरेशंस को करना है। ये कंप्यूटर को बताता कौन है, तो ये बताता है कौन, ऑपरेटर्स बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन इनके बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में करना है। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा, और ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर यूज होगा तो वो डेटा को क्या करेगा, मैनिपुलेट। सपोज दैट कि ए में 5 है और बी में 2 है, तो अगर दोनों को प्लस करेंगे डेटा मैनिपुलेट होकर के क्या हो गया, 7। तो ये डेटा को मैनिपुलेट करने का भी काम करता है। दे यूजुअली फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन, और इसकी मदद से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर कहें तो लॉजिकल एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशन को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं 5 + 2 लिख रहा हूं, तो यहां पर ये दोनों तो ऑपरेटर हैं, ऑपरेंड है, और ये आपका क्या है, ऑपरेटर, और ये कंप्लीट जो आपका सीक्वेंस कहलाएगा, ये कंप्लीट सीक्वेंस क्या कहलाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसी तरह से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बनाते हैं। चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो ऑपरेटर इन जनरली 8 तरह के आपके होते हैं, जो कि आपको सिलेबस में और इन प्रोग्रामिंग इन सी में आपको ये 8 तरह के ऑपरेटर पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बहुत जगह क्या करेगा, इंक्रीमेंट को अलग और डिक्रीमेंट को अलग कर देगा, तो वो मैटर नहीं बनता है, मैंने उसको एक ही में ले लिया है। कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और जो रेस्ट ऑफ बचे उसको स्पेशल ऑपरेटर या फिर मिसलेनियस ऑपरेटर बोलकर हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो अभी एक एक करके मैं ऑपरेटर्स को डील करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को। एज द नेम सजेस्ट, अरिथमेटिक क्या करता है, जैसा कि आप देख रहे हो
बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करने के लिए हमें जिस ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक टास्क होते क्या क्या हैं, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अरिथमेटिक टास्क में प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन आएगा और एक मॉडुलस है। इसी दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो लास्ट का जो दो है उस दोनों को जरा मैं अच्छे से समझाऊंगा, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि आप अच्छे से समझोगे तो थ्योरी तो यहां लिखा हुआ है उससे तो काम चल जाएगा, लेकिन समझे हुए रहोगे तो ही आप कहीं जवाब दे पाओगे और आपके ब्रेन में हमेशा वो चीज रहेगा। तो अगर बात करें तो ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स के सी में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उसके ऊपर यूज होता है, तो वो बात की बात है। अभी हम लोग देखते हैं कि प्लस क्या करता है, तो प्लस क्या करता है, एडिशन और यूनरी प्लस, तो ये दोनों का काम करता है। उसके बाद माइनस क्या करता है, सब्ट्रैक्शन का काम करता है। एस्टेरिस्क क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। डिवीजन का काम करता है कौन। अब देखो दो चीज को ध्यान देना कि अगर मैं 5 और ये 2 देता हूं और एक जगह 5 और मॉडुलस 2 देता हूं, ये दोनों को समझना है क्योंकि ये डिवीजन है और ये मॉडुलस डिवीजन है, दोनों में अंतर क्या है कि 5/2 करूंगा तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, तो जो कोशेंट होगा वो यहां पर आएगा। दैट मींस कि डिवीजन ऑपरेटर जो स्लैश ऑपरेटर है ये वाला, ये क्या देता है, कोशेंट को देता है। और मॉडुलस की बात करूंगा तो ये रिमाइंडर देगा, यानी 2 2 4 तो चला जाएगा लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स व्हाट, ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर। तो कोशेंट कौन देता है, रिमाइंडर कौन देता है, ये चीज क्लियर कर लो, यहां मैंने बता दिया है। चलते हैं आगे कि अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो उसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटर में पहला टाइप आया अरिथमेटिक ऑपरेटर, और अरिथमेटिक ऑपरेटर में फिर 3 टाइप होते हैं, वो कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला कहलाता है इंटीजर अरिथमेटिक, दूसरा रियल अरिथमेटिक और तीसरा मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक। अब ये तीनों होते क्या है, पहले ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं वो तो आप नोट्स कर लोगे लेकिन समझो अच्छी तरह से। जैसा कि इंटीजर अरिथमेटिक में क्या होता है कि अगर 2 ऑपरेंड्स हैं तो दोनों ऑपरेंड्स आपके कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर नंबर, और उन दोनों के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड इंटीजर अरिथमेटिक। सेकंड वन आता है रियल अरिथमेटिक। अब रियल ऑपरेंड्स जो होने चाहिए वो रियल अरिथमेटिक होने चाहिए, मतलब क्या कि रियल ऑपरेंड्स होने चाहिए, और रियल ऑपरेंड्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब क्या कि डेसिमल नंबर। अगर मान लो कि कहीं पे 6.0 है और 7.0 है और इन दोनों के बीच में हम कर रहे हैं तो वो जो ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑपरेंड जो हुए वो रियल अरिथमेटिक है, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में जैसे यूज हो रहे हैं वो रियल ऑपरेंड्स है। तो रियल ऑपरेंड्स और इंटीजर ऑपरेंड्स में अंतर बस यही है कि रियल ऑपरेंड्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सच एज डेसिमल, एक्सपोनेंशियल ऐसे होते हैं, और जो इंटीजर होते हैं वो जस्ट एज प्लस इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर ओनली। देयर आफ्टर चलते हैं मिक्स में। अब इन दोनों का मिक्स, अगर 2 ऑपरेंड में एक आपका इंटीजर हो और एक आपका रियल हो और दोनों ऑपरेंड आपस में अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस चीज को हम कहेंगे मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक, यानी मिक्स है, इंटीजर भी है और रियल ऑपरेंड दोनों है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। फर्स्ट ऑपरेटर होने के बाद हम सेकंड के पास आते हैं, और सेकंड क्या है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि ये दोनों चीज में रिलेशनल का काम करेगा और बताएगा कंपैरिजन का काम। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर में। ये क्या करता है, कंपेयर का काम करता है, जैसे मैंने बताया अभी कंपैरिजन का, 2 क्वांटिटीज के बीच में ये कंपेयर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, लेस देन, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, ग्रेटर देन, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये दोनों को जरा फिर से ध्यान से समझना, क्योंकि जो नॉर्मल आप डे टू डे लाइफ में देखते हो वो तो ठीक है, लेकिन जो अलग से आते हैं उस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और सी प्रोग्रामिंग अगर टफ लगता है तो इन्हीं सब वजह से लगता है, क्योंकि बेसिक लोगों का गोल रहता है। तो पहले बेसिक को आप समझो। तो यहां पर ये इक्वल टू, डबल इक्वल टू जो हम देंगे, तो याद रखना, जैसे मैं मान लो कहता हूं कि 5 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब, या फिर मैं x इज इक्वल टू 5 लिखता हूं, यानी x का वैल्यू क्या 5 के बराबर है, x में जो भी वैल्यू होगा वो क्या 5 के बराबर है। अगर है तो ये या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, अगर इक्वल होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन अगर मैं ये देता हूं x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 जो है वो x में असाइन हो गया, कि अब x का वैल्यू क्या हो गया, 5। तो ये एक इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइन करने का काम करता है। बल्कि 2 इक्वल टू मैं दूंगा तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये बताएगा कि इक्वल है और नहीं। अगर दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के ऑपरेंड्स आपस में इक्वल होंगे, डबल इक्वल के दोनों तरफ के, तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। उसी तरह से ये जो है ये नॉट इक्वल टू के लिए बताता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, ये बताता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ट्रू देगा, और अगर इक्वल होंगे तो फॉल्स देगा। जस्ट एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑपरेटर, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर।
हमने दो ऑपरेटर देख लिया, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का टाइप देख लिया, देयर आफ्टर क्या देखा हमने, इसके पहले रिलेशनल ऑपरेटर देखा, एंड देन नाउ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेशंस, जो कि मैंने बताया था कि ऑपरेटर केवल अर्थमेटिक टास्क नहीं, साथ ही साथ कैसा काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस में आते कौन कौन से हैं, तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब ये एंड और को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो 2 बार m% लिखेंगे तो वो एंड हो जाएगा, 2 बार वर्टिकल बार, इसका नाम पर्टिकुलर आप याद करो क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो डे 5 के वीडियो में बताया है कि किस स्पेशल कैरेक्टर को क्या नाम से बुलाते हैं। तो यहां ये 2 कंटिन्यूअस वर्टिकल बार है और वर्टिकल बार का इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेटर के लिए, और एक्सक्लेमेशन मार्क अगर सिंगल रहेगा तो वो किसके लिए किया जाता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए। इस तीनों के आगे लॉजिकल आप लगा लेना, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब ये करता कैसे काम है जरा ध्यान दो, क्योंकि ये 2 बिट पे काम करता है। तो एक अगर नॉन जीरो हुआ और दूसरा भी नॉन जीरो, यानी दोनों नॉन जीरो होगा तो ये एंड मतलब क्या हुआ कि ये भी 1, मतलब कि देखो 1 और 1 रहेगा तो ही 1 देगा, मतलब दोनों 1 होना चाहिए तभी आएगा। अगर एक भी हुआ तो वो क्या दे देगा, 0। अगर दूसरा भी क्या हुआ तो भी 0 और 0 0 रहेगा तो 0। ये किसका हो गया, ये एंड का हो गया। और अगर मैं यही बात करूं और के बारे में, तो और मतलब दोनों में से कोई भी एक होगा तो काम चल जाएगा, जैसे कि वहां आप देख सकते हो। तो केवल डबल जीरो यहां पे वाले केस में, मैं यहां बना देता हूं, यहां वाले केस में क्या चलेगा, 0, बाकी तीनों जगह क्या होगा 1, क्योंकि एटलीस्ट 1 इसको मिल रहे हैं नॉन जीरो, एक कम से कम नॉन जीरो मिल रहा है। वही मैंने ग्राफ यहां पे बनाया है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट ऑपरेटर के पास, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर की इक्वल टू वाला, उसी टाइप से कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। ये जैसे कि आप मान लो कि ये यूज करते होगे a इज इक्वल टू a प्लस 1, मतलब कि a में ऐड होके 1 और जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। सपोज दैट a का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 1 एंड देन 5 में वो आ जाएगा, a का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 6। लेकिन कंप्यूटर मतलब सी प्रोग्रामिंग में हम इस तरह से मैथमेटिकली नहीं लिखते हैं, जो कि हम मैथ्स में नॉर्मल यूज करते हैं, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम किसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है कि a प्लस इज इक्वल टू 1, जैसे देख लो यहां पे a प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि a में पहले 1 को, जो भी उधर राइट हैंड साइड में रहेगा, पहले ऑपरेटर फर्स्ट वाला ये यूज होगा, यानी a में पहले 1 को ऐड करो और देन उसमें असाइन करो। ये ऐड का है, वो असाइन का है। तो a में 1 ऐड करेंगे, सपोज दैट a का वैल्यू यहां पे क्या है 5, a का वैल्यू 5 है तो पहले 5 में 1 ऐड करो। अगर यहाँ 2 रहता तो 5 में पहले 2 ऐड करो, तो 5 में 2 ऐड करेंगे क्या होगा 7, और 7 को फिर कहां असाइन करो, a में असाइन करो। तो a का वैल्यू आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन a का वैल्यू क्या आ जाता 7। उसी तरह से दूसरा देख लो, या फिर कोई भी ले लेते हैं, a माइनस इज इक्वल टू 5 अगर लिखते हैं, तो अगर मान लो a का वैल्यू 5 है तो पहले a में 5 माइनस करो, तो 5 माइनस 5 0, और जो 0 आया उसको असाइन करो, क्योंकि पहले माइनस का काम, देयरफॉर असाइनमेंट का काम। और इसी तरह से ये चारों चलता है। देन उसके बाद यहां पर देखोगे कि a का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो उसी तरह से ये सबको देख लेना, क्योंकि यहां पे जो भी प्लस माइनस एस्टेरिस्क डिवीजन और मॉडुलस, उसको मैंने अर्थमेटिक में बताया है। यहां बस क्या है, असाइनमेंट का काम है, और असाइनमेंट के लिए लिखते कैसे हैं, नॉट लाइक दैट, लाइक दैट, ऐसे देखना है हम लोग को। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑपरेटर है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑब्वियसली बात है, पता है कि बढ़ना है, और डिक्रीमेंट घटना है। इसका यूज कैसे करते हैं और क्या होता है जरा देख लो। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग डबल प्लस से डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर सिंगल प्लस करेंगे तो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएगा, दैट इज एडिशन का। इसीलिए डबल प्लस अगर यूज हो रहा है तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और डबल माइनस यूज हो रहा है तो वो क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। मस्ट बी लिसन दैट, ये बहुत जरूरी है जानना आपको कि सिंगल प्लस और सिंगल माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, और डबल प्लस और डबल माइनस कैसा होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर मान लो a का वैल्यू 10 है और मैं a प्लस प्लस करता हूं, तो अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, यानी प्लस प्लस का मतलब कि a में 1 का इंक्रीमेंट होगा। वही चीज यहां लिखे हैं कि द ऑपरेटर प्लस प्लस एड्स 1 and operand to the operand, while the minus minus subtract 1 to the operand। जैसा कि a माइनस माइनस मैंने लिखा, a का वैल्यू क्या था 10, तो दोनों यहीं से आ रहा है, ये वाला, और फिर अलग से इसको ऐसे देखो, तो a माइनस माइनस करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस होगा 9। ऑलवेज इंक्रीमेंट, दैट मींस कि 1 का इंक्रीमेंट और 1 का डिक्रीमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। अब यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है वो जरा ध्यान देना, कि अगर मैं a प्लस बी, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं, तो दैट इज बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये ऑपरेटर वर्क करेगा बाइनरी ऑपरेटर्स, मतलब बाइनरी ऑपरेंड्स यहां रहने चाहिए, 2 ऑपरेंड।
और अगर मैं a प्लस प्लस लिखता हूं तो ये ऑपरेटर जो है केवल एक ऑपरेंड पे काम कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस ऑपरेटर इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर में कौन सा आता है, टर्नरी ऑपरेटर। जैसे प्लस माइनस आता था अरिथमेटिक में, उसी तरह से कंडीशनल में कौन आता है, टर्नरी ऑपरेटर। और इसको टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल क्या यूज होता है, तो क्वेश्चन मार्क अलॉन्ग विद द कोलोन, मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क दे दो और साथ में ये कोलोन दे दो, और ये दोनों मिलाकर के ये कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, ये कहलाएगा टर्नरी ऑपरेटर अंडर द कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब टर्नरी ऑपरेटर है वो किसमें आता है, किसका कैटेगरी है वो, तो वो कंडीशनल ऑपरेटर का है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, देयर आफ्टर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, फिर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, देयर आफ्टर कोलोन देते हैं, और फिर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। यानी ये तीन एक्सप्रेशन है, और चूंकि यहां पर तीन ऑपरेंड्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो बाइनरी का आपको पता चला दो ऑपरेंड, फिर आपको यूनरी का पता चला यानी दैट मींस एक ऑपरेंड, और यहां टर्नरी कंडीशनल में जो है वहां तीन ऑपरेंड, क्योंकि एक एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि a का वैल्यू क्या ले लिया 10, b का वैल्यू क्या ले लिया 15, और यहां x में मैं क्या करना चाह रहा हूं, जरा ध्यान देना कि इफ a बड़ा होगा b से, अगर a बड़ा होगा ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला वैल्यू होगा वो आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। मतलब ट्रू के केस में ये फर्स्ट वाला वैल्यू एक्सप्रेशन 2, और फॉल्स के केस में ये एक्सप्रेशन 3 वाला वैल्यू। तो ट्रू और फॉल्स के ऊपर ध्यान देना। तो क्या a जो है b से बड़ा है, 10 जो है 15 से बड़ा है, नो। तो x में किसका वैल्यू आ जाएगा, फॉल्स वाला यानी ट्रू, मतलब सॉरी b का वैल्यू क्या है 15, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। और अगर ट्रू होता, मतलब ये जो कंडीशन है एक्सप्रेशन 1, यहां पे देख लो सिंटैक्स है ये, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होता तो किसका वैल्यू आ जाता, a का वैल्यू आ जाता। तो इस चीज को समझना अच्छे से। चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। ना समझ में आए प्लीज मुझे कमेंट करना, और वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर दोबारा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 7 इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज का मतलब क्या होता है कि एक एक बिट के ऊपर किया हुआ काम। अब बिट कैसे कि कोई भी क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। जैसे देखो कि यहां पर कौन कौन से आते हैं, ये आ गया एंड। अगर ये डबल रहता, ये बिटवाइज एंड है, देखो इसमें अंतर क्या है, अगर यहीं पे मैं 2m% इस तरह से लिखता तो ये लॉजिकल एंड होता, लेकिन अगर बिटवाइज एंड लिखना है तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा। वो इसी तरह से मैं यहाँ 2 लिखता तो वो क्या होता, लॉजिकल और, लेकिन ये क्या है, बिटवाइज और। दोनों में अंतर समझना। ये आपका क्या है, ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है। सबका मतलब बताऊंगा क्या है क्या नहीं, एक एग्जांपल देख ही लो यहाँ पे। जैसा कि ये टेबल आप देख रहे हो, 2 ऑपरेंड है हमारे पास a और b, और इसके पीछे मैंने पहले क्या लगाया है, बिटवाइज एंड, फिर यहाँ पे क्या लगाया है, बिटवाइज और यहाँ पे क्या लगाया है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। तो ये तीनों में होता क्या है वो जरा ध्यान दो। सबसे पहले मैं एंड को फोकस कर रहा हूं, तो एंड वही काम करेगा कि अगर दोनों बिट 1 होगा तो 1 आएगा, अदरवाइज एक भी 1 नहीं रहेगा, मतलब एक भी इसको 0 मिल जाएगा, तो ये सबको क्या करेगा 0। तो ये वाला पूरा एंड का आई थिंक आपको समझ में आएगा, दोनों बिट 1 रहेगा तभी 1, अदरवाइज 0। ओके, अब चलते हैं और के पास। और क्या करता है कि एटलीस्ट 1, कम से कम एक 1 मिल जाएगा, एक नॉन जीरो मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो देखो यहां तो एटलीस्ट 1 है, यहां भी एटलीस्ट 1 है, और यहां भी एटलीस्ट 1 है, लेकिन इसमें एक भी नहीं है, दैट इज व्हाई ये क्या हो गया, 0 हो गया ऊपर वाला। और चलते हैं अब एक्सक्लूसिव और के पास। एक्सक्लूसिव में क्या बोलता है कि कम से कम एक, मतलब एटमोस्ट एक होना चाहिए, मतलब ज्यादा केवल एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां तो दोनों जीरो है तो ये तो 0 होगा, लेकिन यहां तो एक है तो काम चल गया, यहां भी एक है काम चल गया, दोनों नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एक्सक्लूसिव और का है। तो पहले इस टेबल को अच्छी तरह से रीड कर लेना, समझ लेना, और ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करना, और या तो फिर वीडियो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा सुन लेना। उसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, क्योंकि बिटवाइज है। तो सपोज दैट मैंने a का वैल्यू क्या ले लिया 60 और b का वैल्यू क्या ले लिया 13। तो चूंकि बिटवाइज है तो ये 60 को पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, जिसका कि वीडियो डे 2 वाले में मैंने बताया है कन्वर्सन, प्लीज आप कन्वर्सन को अच्छी तरह से देख लेना। और उसी तरह से यहां भी डेसिमल नंबर है, इसको भी वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1। तो ये कोई भी ऑपरेशन करने के लिए पहले उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। तो सपोज दैट क्या ये कन्वर्सन है कि a का जो बाइनरी कन्वर्सन होगा ये 00 4 टाइम्स 1 और 00, और b का जो कन्वर्सन होगा वो 4 टाइम्स 0 11 01 होगा।
अब ये काम कैसे करेगा, सपोज दैट ए एंड बी लगाता हूं मैं, तो ये 0 1 ए एंड बी, जैसे 0 0 है तो एक एक बिट को देखो, मतलब ये 0 1 तो क्या हो जाएगा 0, 0 0 भी क्या होगा 0, लेकिन 1 1 क्या हो जाएगा 1, फिर 1 1 क्या हो जाएगा 1, और इस तरह से ये पूरा वैल्यू आपका आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आया इसका डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 12, यानी कि 16 और 13 के बीच में बिटवाइज एंड लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 12। उसी तरह से 16 और 13 के बीच में बिटवाइज और लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर 61, और उसी तरह से 60 और 13 के बीच में एक्सक्लूसिव और लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा 49। तो इस चीज को देख लेना, खुद से बनाना जरूर, ऐसा नहीं कि नोट डाउन कर लेना, एक बार नोट डाउन करके और खुद से जरूर बनाना कॉपी में, नहीं तो एग्जामिनेशन में आएगा आप इसको नहीं कर पाओगे। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल ऑपरेटर, दैट इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर। 7 ऑपरेटर हमने देख लिया, ये 8वां है। स्पेशल ऑपरेटर में कुछ स्पेशल ऑपरेटर हैं, जैसा कि एक तो फेमस है आपका कॉमा ऑपरेटर, जो कि सेपरेट करने का काम करता है, जस्ट एक कॉमा साइन यूज करते हैं। दूसरा है साइज ऑफ ऑपरेटर, और तीसरा है पॉइंटर ऑपरेटर। तो पॉइंटर ऑपरेटर को मैं अभी डील नहीं करूंगा, क्योंकि पॉइंटर के ऊपर चैप्टर 5 हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है, वहां पे हम लोग पॉइंटर को वापस से लाएंगे, और पॉइंटर क्या होता है क्या नहीं, पॉइंटर ऑपरेटर कैसे होता है, वो सारा चीज। अभी केवल उस ऑपरेटर को जानना है कि आखिर पॉइंटर ऑपरेटर बनता कैसे है, बस वो चीज देख लेना है, होता क्या है वो भी नहीं। कॉमा ऑपरेटर जैसे कि क्या कर रहा है, देखो x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 5 और x प्लस y, ये तीनों के बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, दैट इज कॉमा, जो इस तीनों को क्या कर रहा है सेपरेट करने का काम करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, कि मेमोरी एलोकेशन जिस इंटीजर जिस डेटा टाइप का हुआ है उसका साइज बताता है। जैसे कि मान लो कि मैं साइज ऑफ सम कर रहा हूं, और सम जो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, हालांकि मैंने डेटा टाइप अभी नहीं बताया, जिसका वीडियो जस्ट इसके आगे आने वाला है आपका, तो वहां पर आप डेटा टाइप को समझ लेना। तो ये क्या करेगा, साइज ऑफ देगा, मेमोरी एलोकेशन का साइज बताएगा, और अगर इंटीजर हुआ तो उसका कितना आएगा 4। तो इंटीजर का क्या होता है, लॉन्ग इंटीजर का क्या होता है, शॉर्ट का क्या होता है, ये सब का डेटा टाइप के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी केवल ये जानना है आपको कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी कितने साइज का एलोकेट हुआ है, लेंथ ऑफ द मेमोरी वो बताता है कि आखिर कितना एलोकेशन हुआ है। देयर आफ्टर हम लोग देखते हैं, अगर पॉइंटर ऑपरेटर की बात करें तो कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मान लो मैं यहाँ x लिखता हूं और उसके आगे में अगर ऐसे पॉइंटर एस्ट्रिक दे देता हूं, तो ये जो बना ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। और पॉइंटर वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया, बल्कि होता क्या है क्या नहीं, ये चैप्टर 5 में पूरा पॉइंटर चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ। अब लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस का था, मैंने सिलेबस में देखा, वो था ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि ऑपरेटर यहां देख रहे होंगे और उधर क्या है आपका प्रेसिडेंस, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा कौन सा ऑपरेटर बाद में। सपोज दैट मैंने एक ही एक्सप्रेशन में 4-5 ऑपरेटर यूज कर लिया, अरिथमेटिक भी, बिटवाइज भी, और कंडीशनल भी, लॉजिकल भी, सारा यूज कर लिया, तो कौन सा पहले यूज होगा कौन सा बाद में, क्योंकि मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो वहां आपको बोर्ड मास पता चलेगा, BODMAS, जहां पे आपको पता होता है बिग ब्रेसेस, ऑफ, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ऐसे हम लोग चलते हैं, डिवीजन, BOD फॉर डिवीजन, तो इस तरह से चलते हैं। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंस का क्या रूल है वो आप देख लो। सबसे पहले ये सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे, फिर ये ऑपरेटर, मतलब इसका जो सीक्वेंस है ऐसे आते जाएगा, मतलब टॉप टू बॉटम, सबसे पहले ये यूज होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा। सबके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो और देखते चलो। दूसरी बात, यहाँ एसोसिएटिविटी है, ये क्या कहता है, ये बताता है कि अगर मान लो कि अगर 4-5 है ऑपरेटर तो कौन सा यूज करना वो तो पता चल गया, लेकिन किसी एक ही ऑपरेटर में, सपोज दैट मैंने ये पैरेंथेसिस यूज किया, तो अब इसमें जो है कंपाइलर इधर से एग्जीक्यूट करेगा या फिर इधर से एग्जीक्यूट करेगा, तो वो चीज हमको देखना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करता है, केवल और केवल एक जगह आपको ऐसा मिलेगा जो कि क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। एसोसिएटिविटी क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेगा या राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करेगा उस चीज को। और प्रेसिडेंस क्या होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, दिस इज द रैंक। तो ये पूरा होने के बाद आपका वो जो ऑपरेटर्स इन सी था वो चैप्टर कंप्लीट हुआ अलोंग विद द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ये कितने टाइप्स के ऑपरेटर हैं, कौन कौन सा है, क्या एग्जांपल होता है, सारा चीज मैंने बताया है। प्लीज अच्छे से इसको समझो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के ऊपर बढ़ो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज प्रोवाइड करो और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, अगर चाहते हो कि ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।